उत्तर भारत का छोटा सा गांव गोपालपुर अपने नाम की तरह ही प्राकृतिक सौंदर्य और सरलता से भरपूर था। चारों ओर फैले खेत खलिहान, झूमती फसलें और हरियाली इसकी पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चौपाल लगती थी। ये पेड़ न केवल गांव के बुजुर्गों के अनुभवों का गवाह था, बल्कि बच्चों के खेल कूद और महिलाओं की बातचीत का भी केंद्र था। सुबह का समय होते ही गांव में हलचल शुरू हो जाती। महिलाएं अपने आंगन में झाड़ू लगाती और चौके में चूल्हा जलाती। किसान अपने हल और बैल लेकर खेतों की ओर निकलते। बच्चे अपने नंगे पांव खेतों के रास्ते स्कूल जाते और महिलाएं नदी के किनारे कपड़े धोने जाती। गोपालपुर के लोग सरल और परिश्रमी थे। वे छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते थे। यहाँ त्योहार जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। हर मौसम के साथ एक नया त्योहार आता, लेकिन मकर संक्रांति का त्योहार सभी के लिए खास था। मकर संक्रांति गांव के लोगों के लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक था। ये दिन खेती बाड़ी करने वालों के लिए शुभ माना जाता था। लोग इसे फसल कटाई के त्योहार के रूप में मनाते थे। त्योहार से कुछ दिन पहले से ही गांव में उत्साह बढ़ने लगता। हर घर में सफाई होती, दीवारों पर गोबर से लिपाई की जाती और आंगन में रंगोली बनाई जाती। खेतों से ताज़ा तिल और गुड़ लाकर महिलाएं मिठाई बनाती। बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी पतंगबाजी थी। मकर संक्रांति से एक दिन पहले गांव का बाजार रंगीन हो उठता। आसपास के गांवों से लोग अपनी फसल और सामान बेचने आते। हर तरफ तिल, गुड़, मूंगफली और चावल के ढेर नजर आते। पतंगों की दुकानें सबसे ज्यादा भीड़ खींचती थीं। वहाँ रंग बिरंगी पतंगे लगी होती, तितली, बाज और अलग अलग डिजाइन की। बच्चे अपनी पसंद की पतंग चुनने के लिए मोल भाव करते। दुकानदारों की आवाजें बाजार की रौनक बढ़ा रही थीं। ले लो भाई, सबसे मजबूत पतंग, सबसे सस्ता मांझा, इस बार की पतंग सबसे ऊंची जाएगी। बच्चे अपनी अपनी पतंगे दिखाकर एक दूसरे से होड़ लगाते। कोई अपनी पतंग पर काइट चैंपियन लिखवाता, तो कोई मांझे पर कांच का काम करवाता। पूरे गांव में बच्चों की खुशी और वो काटा की गूंज सुनाई देती। नाथूलाल के बच्चे राम और श्याम भी बाजार के पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके पास पतंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर आसमान की ऊंचाई छूने का सपना साफ दिख रहा था। जहां बाजार में त्योहार की चहल पहल थी, वहीं नाथूलाल का घर खामोशी में डूबा था। मिट्टी के उस छोटे से घर में गरीबी अपना डेरा डाले हुए थी। नाथूलाल, उसकी पत्नी गायत्री और उनके दो बच्चे राम और श्याम त्योहार की इस चमक धमक से दूर थे। गायत्री चूल्हे पर रोटी बना रही थी और नाथूलाल अपने काम से लौटकर थकान मिटाने की कोशिश कर रहा था। राम और श्याम बाहर आंगन में खड़े होकर आसमान में उड़ती पतंगों को देख रहे थे। बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगी थी। वहाँ गांव के बुजुर्ग त्योहार की बातों में मगन थे। भाई, इस बार की तिल गुड़ की मिठाई सबसे मीठी होगी, एक बुजुर्ग ने कहा। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, और पतंग तो इस बार मेरी सबसे ऊंची जाएगी। ये चौपाल सिर्फ बातों का अड्डा नहीं था, बल्कि गांव की एकता का प्रतीक था। गांव में त्योहार केवल मनोरंजन का जरिया नहीं थे, वे समाज को जोड़ने और खुशियां बांटने का माध्यम थे। लोग एक दूसरे के घर जाकर तिल गुड़ खिलाते और त्योहार की बधाई देते। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस दिन को उत्साह से मनाता। नाथूलाल के घर में भले ही मिठाई और पतंग की कमी थी, लेकिन वहाँ त्योहार का असली भाव छुपा था, सादगी, मेहनत और अपनेपन का एहसास। गोपालपुर के इस छोटे से गांव में नाथूलाल का परिवार सबसे साधारण और गरीब घरों में गिना जाता था। उनका घर मिट्टी की दीवारों से बना था और छत खपराल की थी, जो बरसात में जगह जगह से टपकता था। घर में फर्श के नाम पर केवल सख्त मिट्टी थी, जिसे गायत्री हर रोज पानी से सींचकर समतल रखती थी। नाथूलाल सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता था।
वो जमींदार के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले जो मजदूरी मिलती उससे घर का खर्च भी पूरा नहीं होता। उसकी पत्नी गायत्री घर चलाने में उसका पूरा साथ देती थी। वो कपड़े सिलाई का काम करती और बदले में जो कुछ पैसे मिलते उससे बच्चों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती। गायत्री न केवल एक मेहनती महिला थी बल्कि एक आदर्श माँ भी थी। वह दिन भर चूल्हे पर खाना पकाती, घर की साफ सफाई करती और बच्चों को संभालती। त्योहार के समय उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती। नाथूलाल, बच्चों के लिए इस बार तिल के लड्डू और मूंगफली के गजक बनाऊंगी। भले ही गुड़ थोड़ा कम है, पर त्योहार अधूरा नहीं रहेगा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। नाथूलाल उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वह जानता था कि घर में जो थोड़ा बहुत गुड़ और तिल है वह भी मुश्किल से जुटाया गया था। नाथूलाल और गायत्री के दो बेटे थे, राम और श्याम। राम 14 साल का था और पढ़ाई में होशियार था। श्याम 12 साल का था और बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। दोनों भाइयों के बीच गहरा प्यार था। राम का सपना था कि वो बड़ा होकर अपने परिवार की गरीबी खत्म करे। श्याम का सपना इससे छोटा और मासूम था। वह बस इस मकर संक्रांति पर एक सुंदर पतंग उड़ाना चाहता था। भैया, इस बार क्या हम भी पतंग खरीदेंगे? हम पतंग खरीदे या न खरीदे पर उड़ाएंगे जरूर। नाथूलाल बच्चों की यह बातचीत सुन रहा था। उसका दिल भारी हो गया। वह जानता था कि उनके पास न तो पतंग खरीदने के पैसे थे और न ही मांझा खरीदने का साधन। उसने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि वह क्या करे। रात को जब सभी सो रहे थे, नाथूलाल आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि वो बच्चों की खुशी के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। अगली सुबह गायत्री ने नाथूलाल को समझाया, त्योहार खुशियाँ बांटने का मौका है। हमारे पास जो है उसी में त्योहार मनाएंगे। मैं तिल और गुड़ से मिठाई बना देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। नाथूलाल ने गायत्री की बात मान ली। गायत्री ने अपने पुराने चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाकर मिठाई बनानी शुरू की। उसने तिल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बनाए। घर में मिठाई की खुशबू फैल गई। मिठाई देखकर राम और श्याम खुश तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर पतंग उड़ाने की ख्वाहिश साफ झलक रही थी। भैया, कल तो मकर संक्रांति है। सब बच्चे अपनी पतंग लेकर मैदान में आएंगे। क्या हम भी अपनी पतंग लेकर जाएंगे? राम ने श्याम को हिम्मत दी और कहा, हमारी पतंग भी हवा में सबसे ऊंची जाएगी। बस हमें खुद से कुछ करना होगा। नाथूलाल बच्चों की उम्मीदें देखकर असहाय महसूस कर रहा था। उसने सोचा, काश मैं अपने बच्चों को भी उनकी इच्छाएं पूरी कर पाता। गरीबी ने मुझे इतना भी नहीं छोड़ा कि मैं उन्हें एक पतंग दिला सकूं। उस रात नाथूलाल और गायत्री देर तक जागते रहे। दोनों ने तय किया कि बच्चों को खुश करने के लिए जो भी संभव होगा वे करेंगे। गांव के बच्चे अपनी अपनी पतंगों की तैयारी में जुटे हुए थे। कोई अपनी पतंग को और मजबूत बना रहा था, तो कोई मांझे पर कांच का काम करवा रहा था। राम और श्याम भी इन तैयारियों को देखते हुए खामोशी से सोच रहे थे कि उनकी पतंग कब हवा में उड़ेगी। राम ने श्याम से कहा, भले ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम खुद अपनी पतंग बनाएंगे। श्याम की आंखों में चमक आ गई। भैया, क्या हम सच में बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। हमने आत्मविश्वास से कहा। अगली